गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग ने अभी तक सूरदास पार्ट से क्या हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट और सेकंड वाला अभी तक पढ़ चुके थे, यही पढ़े थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसमें थर्ड और फोर्थ में क्या बताया गया उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड वाला है उसमें हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा कि फर्स्ट सेकंड में गोपियां क्या कर रही थी। पहले में क्या था, उन्होंने बताया था कि गोपियां उद्धव से क्या करती हैं, वो बताती हैं कि आप कृष्ण के प्रेम में नहीं बनते हैं, और दूसरे में क्या कहती हैं कि हम अब उनका अपने मन की जो व्यथा रहती है उनसे कहती हैं और उनका इंतजार नहीं करने के लिए कहा जाता है। अब आपका आता है थर्ड और फोर्थ। ठीक, थर्ड वाले में है सूरदास जी ने जो लिखा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन, और यहाँ दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस की कहना कहना जफरी, सुनत जोक लागत है ऐसो ज्यो करोई ककड़ी, तो व्यर्थी हमको ले आए दुखी सुनी ना करी, यह तो शोर से नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। इसमें ये बताया गया है पाठ में क्या कहना चाह रहा है कवि। इसमें इस छंद में गोपियां श्री कृष्ण की तुलना कर रही हैं, जो श्री कृष्ण है उनसे यहाँ पे गोपियां क्या कर रही हैं, तुलना करती हैं। व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी, गोपियां कहती हैं उनके लिए कृष्ण तो हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए। यहाँ पे क्या बता रही है कि जो कृष्ण है वो किसके समान हो गए हैं, हारिल चिड़िया। हारिल चिड़िया जानते हो क्या होता है, हारिल चिड़िया वह होता है यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है। यह कैसा है, हारिल को क्या कहा गया है, यहाँ पे जो हारिल है यह है यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर जाति का पक्षी है। ठीक है, जिसे हरियल और क्या कहा जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही ये हारिल कहा जाता है। ठीक है, हारिल कहा जाता है, जिसे हरियल हारिस और क्या कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। ठीक है, यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कैसा पक्षी है, यह घने पेड़ों वाला पक्षी है जो घने जंगलों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक मुहावरे के रूप में प्रचलित है। ये जो हारिल का प्रयोग किया गया है वह मुहावरे के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, गोपियां कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए। वो किसके समान हो गए, यहाँ पे हारिल चिड़िया के समान। जैसे हारिल चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह उन्होंने नंद के नंदन को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है। वे जागते और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल कहना कहना करती रहती है। जब भी वे कोई ककड़ी की तरह लगती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कृष्ण तो एक हारिल चिड़िया के समान हो गए हैं। जैसे एक लकड़ी को पकड़ा जाता है वैसे ही ये पकड़े हुए, किसको, उसी तरह उन्होंने नंद मतलब इनके जो नंद हैं उनके नंदन को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है। वे जागते मतलब जब उठते हैं बच्चे, और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल कहना कहना करती रहती हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण की तुलना कर रही हैं।
जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं, मतलब जब कोई अदर बात, मतलब कोई और बात सुनती हैं, तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती, मतलब कि हमसे सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही बात करो और हमसे किसी और के बारे में मत बात करो। क्यों? क्योंकि जब वो अन्य बातों को सुनती हैं तो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए। वो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने कभी भी आके हमारा हाल चाल नहीं पूछा, बल्कि वो तो हमें प्रेम का रोग लगाकर चले गए हैं। वे कहती हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दें जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कहती हैं गोपियां कि उद्धव अपने उपदेश, जो आपके उपदेश हैं, उन्हें जाकर दीजिए जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। गोपियां का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा ही अचल है। मतलब कि कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव आप जो उपदेश हमें दे रहे हैं, हमें ना दीजिए, बल्कि उनको जाकर दीजिए जिनका मन एक जगह पर क्या है? स्थिर है। और हमारा मन तो क्या है? प्रेम के, श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा से ही स्थिर है। इतनी चीज समझ में आई? थर्ड पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है? पद में, तीसरे पद में यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो उनकी बात है वे कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में, किसके प्रेम में? श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई हैं। फिर उसके बाद फोर्थ है आपका, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए, अब अपने मन में फेर पाई है, चलत जो हो चुराए, ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सकाए। इसमें बताया जा रहा है, इस छंद में क्या बताया जा रहा है, या जो छंद लिया गया है उसमें गोपियां अपने मन की व्यथा उद्धव से कह रही हैं। इसमें क्या कर रही हैं गोपियां? जो उनके मन में चल रहा है, जो उनके मन की व्यथा है, उनको क्या कर रही हैं? उनको उद्धव से कह रही हैं। ठीक है, गोपियां कहती हैं कि, गोपियां यहाँ पे क्या कह रही हैं? गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिक की तरह हो गए। वो क्या कह रही हैं? कि जो कृष्ण जी हैं वो किसी राजनीतिक की तरह हो गए हैं, स्वयं ना आकर उद्धव को भेज दिया। वो कह रही हैं कि यहाँ स्वयं मतलब खुद नहीं चल कर आए और उद्धव को भेज दिए हैं, ताकि वहां बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान पाए। यहाँ पे बताया जा रहा है, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जी खुद ना आकर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उद्धव को भेजा है हमारा हाल जानने के लिए। इसलिए हाल जानने के लिए क्योंकि ये पता चल जाए कि गोपियां कैसी हैं, और वो खुद नहीं आए। एक तो पहले से ही चतुर थे, यहाँ पे बताया जा रहा है जो श्री कृष्ण थे वो पहले से ही चतुर थे, और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया। उन्होंने कहा, क्या कहा है? कि जो श्री कृष्ण थे वो पहले से ही चतुर हैं, लगता है अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, मतलब और भी जानकारी उनको, और भी ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया है। कृष्ण ने तो बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। वह क्या कह रही हैं गोपियां यहाँ पे? कि कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि, मतलब बहुत ही चतुराई के साथ काम किया है, बहुत ही बुद्धि के साथ काम किया है, और गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। वो क्या कह रही हैं? कि गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेज दिया है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वहां डोलने लगा है। उन्होंने प्रेम संदेश भी भेजा
और वो खुद ना आकर उन्होंने क्या किया, उद्धव के जरिए उनका हालचाल पूछना चाहा। तो यही गोपियां इस बात को कह रही हैं कि श्री कृष्ण बहुत ही चतुर हैं, उन्होंने बड़ी चतुराई से काम किया। एक तो वो पहले खुद नहीं आए और ऊपर से उन्होंने प्रेम का संदेश भेजकर और ही मेरा मन डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए। यहाँ पे गोपियां क्या कह रही हैं, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण तो बहुत ही चालाक हैं और अब उनको कोई भी हमारा हालचाल पूछना उनको पसंद नहीं है, तो हमें भी अब क्या करना चाहिए, उनसे अपना मन को हटा लेना चाहिए, हमें उनकी तरफ से मन को फेर लेना चाहिए, मतलब कि हटा देना चाहिए अब उनकी तरफ से, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो श्री कृष्ण हैं वो अब गोपियों से मिलना ही नहीं चाहते। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां उनसे बहुत ही प्रेम करती हैं, हर जगह वो उनके ही मन में खोई रहती हैं और उनके मन में ही, अपने मन में क्या कही है, आप कृष्ण को बैठाई हैं। उनको लगता है कि श्री कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, अब उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो अब हमें, गोपियां कहती हैं कि हमें उनके ऊपर से मन हटा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना नहीं चाहते। वहां पे बताया जा रहा है कि कृष्ण अब मिलना नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उद्धव के जरिए उन्होंने संदेश भेजा है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अन्याय की बात की जा रही है। फिर उसके बाद है, जबकि कृष्ण तो राजधर्म पता होना चाहिए। वो कह रही है जबकि कृष्ण जी को राजधर्म के बारे में पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या एक राजा के रूप में है और गोपियां क्या है, उनकी प्रजा है। तो गोपियां का मन उनके ऊपर आ गया है। तो यही गोपियां कहती हैं कि लगता है वो क्या नहीं जानते राजधर्म के बारे में, और वो जानते ही नहीं है। कहा गया है ना, जिसमें प्रजा का हित है उसमें राजा को अपना ही हित समझना चाहिए। मतलब कि राजा को क्या है, मतलब यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि जब प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, मतलब उनकी प्रजा यहाँ पर दुखी है और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहले पद, दूसरे पद, तीसरा पद और चौथा पद आपका कंप्लीट हो गया है और इसका अर्थ भी हमने बता दिया। ठीक है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम फिर से बता दे रहे हैं कि फर्स्ट वाले जो आपका छंद है उसमें क्या बताया जा रहा है, जो आपका पद दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो पहला पद है कि इन छंदों में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही, मतलब कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से अपनी व्यथा, मतलब अपनी कहानी बता रही है। वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे। वो कह रहे हैं कि उद्धव तो क्या है, कृष्ण के निकट है, फिर भी वो उनके प्रेम में नहीं बंध पाए। सेकंड पद में बताया जा रहा है कि गोपियां अपनी मन की व्यथा का वर्णन, यहाँ पे अब उनकी बातों का वर्णन किया जा रहा है और अपने दर्द को क्या कर रही हैं, व्यक्त करना चाहती हैं। सेकंड वाले पद में बताया गया है कि गोपियां अपने दर्द का व्यक्त करती हैं लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती। तीसरे पद में क्या बताया गया है, इस छंद में गोपियां श्री कृष्ण की तुलना कर रही हैं। किससे? यहाँ पे एक उसके समान कर रही है, चिड़िया की लकड़ी के समान। जो हारिल चिड़िया होती है, यहाँ पे लिखा गया है, हारिल का क्या मतलब होता है यहाँ पे दिया गया है, उस चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए हैं। यहाँ पे मतलब हारिल चिड़िया के बारे में तुलना की जा रही है। जैसे हारिल चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहती है, उसी तरह उन्होंने नंद के नंदन को अपने हृदय में बसाकर रखा है।
अब फोर्थ वाले पद में क्या बताया गया है, इसमें बता रही गोपियां कहती हैं कि अपने मन की व्यथा को यहाँ पे उद्धव से कहती हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। गोपियां कह रही है अब हमको श्री कृष्ण की तरफ से अपना मन को हटा देना चाहिए, अब उनकी तरफ हमें मन को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ शब्दार्थ लिख दे रहे हैं। दिख रहा है? अनीति मतलब होता है अन्याय। मन चक्री मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता। मधुकर मतलब होता है भौरा। ठीक, मधुकर मतलब क्या होता है, भौरा। आवन मतलब आगमन। ठीक है, आवन मतलब क्या होता है, आगमन। फिर है इसके बाद जक्री मतलब रटती रहती। किसका नाम, श्री कृष्ण का नाम। श्री कृष्ण का क्या नाम क्या करती हैं, रटती ही रहती हैं। और गुहारी मतलब क्या है, रक्षा के लिए पुकारना। रक्षा के लिए क्या करना, पुकारना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सूरदास जी का था ये पाठ। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था। इनकी 3 ग्रंथ प्रचलित थी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। और यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया। यहाँ पे हम तुमको थोड़ा सा बता दी 4 पद कहाँ से लिया गया है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए। ठीक है, भ्रमर गीत है, वहां से यहाँ ये पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों का पास संदेश भेजा था। क्या था कि कृष्ण वापस जब मथुरा चले जाते हैं तो वह खुद ना आकर क्या करते हैं, वो उद्धव के जरिए संदेशा पहुंचाते हैं। उद्धव ने निगुण ब्रह्म एवं योग्य का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। मतलब कि गोपियां यहाँ पे श्री कृष्ण का नाम रटी जा रही थी, उनको कह रही थी कि वापस आ जाए श्री कृष्ण, उनका हालचाल पूछने। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्हें उपदेश दिया। किसके जरिए, उद्धव के जरिए उन्होंने संदेशा भेजा और उनकी विरह वेदना को उन्होंने क्या किया, शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियां कैसी थी, चंचल टाइप की थी और वो ज्ञान मार्ग नहीं लेना चाह रही थी कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित। उन्होंने सिर्फ प्रेम के मार्ग को अपनाया। ठीक, प्रेम मार्ग को ही पसंद करती थी, उन्हीं के मार्ग पर चलना। मार्ग मीन्स होता है रास्ता, पथ। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। इसी कारण था कि उनका जो संदेश था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आता था। क्या हुआ, तभी वहां एक
काला भौरा आप लोगों ने देखा होगा उड़ता है, तो वो वहां पर पहुंचा किसके पास, यही गोपियों के पास। तभी वहां पर एक काला भौरा आ गया। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। क्यों भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, क्योंकि वहां पे एक काला भौरा आता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बात छोड़े, मतलब कि उन्होंने ताना दिया। व्यंग मतलब क्या, ताना करना शुरू किया। पहले पद में, अब देखो 4 पद दिए गए थे, उसमें पहले पद में किसकी बात की जा रही थी, पहले पद में गोपियां यह शिकायत वाजिब लगती है, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। वो क्या कह रही हैं कि अगर गोपी जो ये हैं, पहले पद में वो शिकायत कर रही हैं कि जैसे हम अपने प्रेम के धागे से बंधे श्री कृष्ण से, अगर उद्धव भी बंधे होते तो शायद वो हमारी भावनाओं को समझते। उद्धव तो कभी स्नेह के धागे से बंधे ही नहीं थे, तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, नहीं तो वे हमारी वेदना को समझ पाते। दूसरे पद में गोपियां यहाँ स्वीकृति के उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। वो क्या कह रही है, जो दूसरा पद है, उनके मन की जो इच्छाएं थी, अभिलाषा थी, वो क्या रह गई है, गोपियों के मन में ही रह गई है। वो नहीं कह पाई, श्री कृष्ण से कहना चाह रही थी पर वो नहीं कह पाई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करना चाहती थी। वो क्या कर रही थी गोपियां, वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, वो उसको अभिव्यक्त करना चाहती थी। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को, अब क्या था कि अब धीरे धीरे जब हमारे प्यार को, प्रेम को कोई नहीं समझ पाता है, तो हमें क्या होता है, दुख होता है, तो हम वहां से हटना शुरू करते हैं। क्यों, अपने मन को शांत रखने के लिए। तो पहले दूसरे पद में गोपियां भी क्या कर रही थी, श्री कृष्ण के पास जाना चाहती थी। वो सोचती थी श्री कृष्ण आए और हमसे हमारा हाल पूछे, हमारे साथ बैठे, लेकिन क्या था, मिले हमसे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। फिर उसके बाद अब जो श्री कृष्ण योग साधना में लगे हुए थे, अब उन्होंने उसे कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती। वो कहती हैं कि एक तरफा प्यार में ही वो विश्वास करती हैं, कह रही हैं कि एक निष्ठ मतलब यहाँ पे है कि एक निष्ठ प्रेम में ही दृढ़ विश्वास है। उन्हें सही है कि हम एक तरफा ही प्यार करें उनसे। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती। चौथे पद में अब उद्धव को क्या कर रही है, ताना कर रही, मार रही हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। क्या कहते हैं, राजनीति वाले क्या हो सकते हैं कि दिमाग से खेल खेलते हैं। वो मन, उनका दिल कहाँ है ये नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं, अपने दिमाग और अपने दिल से खेल खेलना प्रारंभ कर देती हैं, राजनीति करना प्रारंभ करते हैं। कहते नहीं है राजनीति गढ़ लिया है, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। और अंत में, लास्ट में गोपियां कहती हैं कि अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाना चाहिए, याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। सूरदास जी ने यहाँ पद क्यों लिया था, क्यों लिखा इस पद को, इसीलिए कि श्री कृष्ण जी को क्या करना चाहिए था, अपने प्रजा के बारे में सोचना था, अपने प्रजा का हित पहले देखना चाहिए था कि उनकी प्रजा क्या है, उनके बिना दुखी है और वो विरह की वेदना में है। वो क्या करना चाह रही हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन्हें क्या करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। लेकिन उद्धव उसे पूरा नहीं, श्री कृष्ण उसे पूरा नहीं करते। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। वो कहती हैं जो गोपियां यहाँ पे उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, इसमें कौन सा व्यंग निहित है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रतुष्टि है, वे दिखाने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। वो क्या कह रहे हैं
कि तुम तो बड़े ही, मतलब यहाँ पे गोपियां किसको कह रही हैं, श्री कृष्ण को कहती हैं कि तुम तो बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, मतलब कि तुम ना प्रेम का अनुभव कर पा रहे हो और ना तुम किसी के हो पा रहे हो, ना किसी को अपना बना सकते हो, ना ही तुम किसी को अपना बना सके हो। तुमने प्रेम का आनंद जीना ही नहीं, तुम्हें या तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग करती हैं, यही व्यंग करती हैं कि तुम क्या हो, तुम अपने यहाँ पे बता रही हैं कि तुम किसी के नहीं हो सकते, ना किसी को तुम अपना बना सकते हो, तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किसके की गई है, मतलब जो यहाँ पे उद्धव का व्यवहार है उसकी तुलना किससे की गई है, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई। यहाँ पे आया था आपके पाठ में जब हमने पढ़ा था, दो चीजों से की गई है, याद होगा आप लोगों को कि कमल के पत्ते से, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, जो कमल का पत्ता होता है वो पानी में रहकर भी वह गीला नहीं होता है। और दूसरा क्या थी, तुलना किससे की गई है कि तेल में डूबी, मतलब कि गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है, मतलब जो तेल की बूंदे होती हैं वो पानी में जाती, देखो एक सर्कल टाइप का बनता है, वो तेल की बूंदे होती हैं, लेकिन क्या है वो कभी भी पानी में डूबती हैं, नहीं डूबती हैं। तो यहाँ तो उद्धव से कहती है ना कि तुम तो प्रेम के धागे में कभी बंधे ही नहीं थे, तो हमारे प्रेम को तुम क्या जानोगे। ठीक। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव के उल्हाने दिए हैं, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उसका उद्धव के बारे में बताती हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना जो है, उनकी जो प्रेम की भावना थी उनके मन में ही रह गई। वो क्या कर रही हैं, जो उनकी प्रेम की भावना थी अब उनके मन में ही रह गई है। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती और ना अन्य किसी से। वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी और क्या कर रही थी, उनका इंतजार कर रही थी कि वो कब आएंगे। ठीक है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी कि वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। उनका दिल क्या होता है, जब नहीं आते हैं तो उनका वहीं पर क्या होता है, उनका दिल टूट जाता है। कौन, श्री कृष्ण जब नहीं आते हैं। ठीक है। तो गोपियां जो थी उनका वहां पर दिल टूट जाता है। वो कहती हैं कि वहीं से अब इनकी योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। जब वो सोची कि उद्धव खुद ना, श्री कृष्ण खुद ना आकर किसको भेज दिए हैं, उद्धव को भेजे हैं संदेश के माध्यम से, तो उनका वहां का दिल टूट जाता है और वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाने लगती हैं और क्या करती हैं, इंतजार करती हैं कि श्री कृष्ण कब आएंगे और वो स्वयं नहीं आते। इतनी चीज समझ में आई, क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है। इसके और भी जो आगे के क्वेश्चन है और हम लोग नेक्स्ट संडे पूरा करेंगे। ठीक है। थैंक यू बच्चों।